पर बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन किया जा रहा है। ईरान अपने आप को और मजबूत कर रहा है। ईरान जिस तरीके से पिछले कई महीनों से जंग के मुहाने पर खड़ा है, तब से ईरान ने अपनी शक्तियां मजबूत करनी शुरू कर दी है। इजरायली आर्मी ने नेतन्याहू को चेताया, फिर क्या जंग होने वाली है और इस जंग के लिए क्या ईरान खुद को तैयार कर रहा है। इस साल जून में इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से जवाबी अटैक करते हुए अपना दम दिखाया था। ईरान की मिसाइलों को लेकर इजराइल में चिंता रही है। इजराइल की आर्मी यानी कि आईडीएफ ने दावा यह किया है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, मिसाइलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने देश की संसद में यह बात कही है। इजराइल और ईरान के बीच इस साल जून में 12 दिन का भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। 12 दिन तक लगातार जबरदस्त लड़ाई चलती रही और इस दौरान ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को इजराइल ने निशाना भी बनाया था। हालांकि अब इजराइल को लगता है कि ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता पहले जैसी हो गई है। इजरायली आर्मी ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार से इसे चेतावनी की तरह लेने की बात कही है। इजराइल की न्यूज वेबसाइट है वायनेट के मुताबिक आईडीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संसद को यह बताया कि ईरान ने जून के संघर्ष के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन की क्षमता को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजरायली सैन्य अधिकारी की ओर से यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब ईरानी नेवी ने फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल की है, बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है और इस अभ्यास में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, ड्रोन भी शामिल किए गए। ईरान ने सार्क देशों के साथ भी बीते हफ्ते सैन्य अभ्यास किया है। समझिए कि जून में संघर्ष हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने जून में ईरान पर हवाई हमलों के बाद दावा किया था कि तेहरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को खो दिया है। हालांकि अब इजराइल ही नहीं, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, तमाम पश्चिमी देशों के राजनयिक भी कह रहे हैं कि ईरान मिसाइल रिकवरी में तेजी ला रहा है। देखिए, ईरान ने एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही थी कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं, हम न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं। यूरेनियम समृद्ध, न्यूक्लियर समृद्ध देश होने के नाते, एनर्जी क्रिएट करने के नाते, बिजली का प्रोडक्शन करने के नाते, जिसका सीधा सीधा असर पावर गेन करना नहीं है, बल्कि ईरान की जनता को सुविधाएं मुहैया कराना है और ये ईरान की जनता का हक है, एक देश होने के नाते ईरान का हक है। ये बार बार ईरान क्लैरिटी के साथ हर मंच पर अपनी बात रखता रहा है। अमेरिका को, इजराइल को ये बात समझाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बावजूद इसके ईरान और अमेरिका हमेशा इनसिक्योर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल बना रहा है। कई रिपोर्ट्स में तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भले ही तेजी से बढ़ा हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बहाल करना उसकी प्राथमिकता है। ईरानी मिसाइल इजराइल के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष में अहम होने वाली है, क्योंकि शक तो इस बात पर भी है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि बावजूद इसके कि सीज फायर का कई देशों के साथ सीज फायर हो चुका है, लेकिन उल्लंघन फिर भी इजराइल की ओर से देखने को मिला है। क्या यही वजह है कि ईरान अब अपने आप को मजबूत कर रहा है? ईरान से टकराव के अंदेशे को देखते हुए आईडीएफ और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में इस वक्त चिंता है। ईरान से डरी हुई है इजरायली सेना, बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। इजराइल ईरान तनाव, अगर हम इजराइल और ईरान के बीच बीते कई दशकों से जिस तरीके से मतभेद रहे हैं, जिस तरीके से तनाव रहे हैं, दोनों देशों में पर्दे के पीछे से लड़ाई का लंबा इतिहास रहा है और इस साल प्रॉक्सी वॉर से आगे निकलते हुए, पहले सिर्फ प्रॉक्सी वार हुआ करती थी, छुप छुप कर लड़ाइयां हुआ करती थी, पर्दे के पीछे से एक दूसरे पर अटैक होते थे, रिटेलिएशन होती थी, लेकिन अब ये प्रॉक्सी वॉर का जो फेज था, ये चरण पीछे छोड़ दिया दोनों देशों ने और प्रॉक्सी वॉर से आगे निकलते हुए इजराइल ईरान में सीधा सैन्य संघर्ष हुआ, सीधी सीधी लड़ाई हुई। ईरान और इजराइल के बीच जून में 12 दिन का भीषण युद्ध देखने को मिला था और जून में हुई संघर्ष में दोनों ही पक्षों को बड़ी तादाद में जान माल का नुकसान उठाना पड़ा।
दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर अटैक किए। इजराइल ने हवाई हमले किए तो जवाब में ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। दोनों पक्षों में 24 जून को सीज फायर हुआ, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। और ये तनाव कब तक रहेगा? क्या ये तनाव आगे चलकर और भीषण जंग में तब्दील हो जाएगा? ये बहुत बड़ा अंदेशा है जो तमाम देशों की ओर से और खासकर ईरान और इजराइल भी जता रहे हैं।